तो आज मैं आपको नेचर की ऐसी वंडरफुल इंजीनियरिंग से मिलाने जा रहा हूँ जिसको बड़े बड़े इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स भी हैरान होते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं एक टर्माइट हाउस जिसे टर्मिटेरियम भी कहा जाता है। मतलब इसमें जो टर्माइट्स हैं वो रहते हैं और उनकी ये प्रॉपर कॉलोनी है ये। और उस कॉलोनी में हज़ारों लाखों की संख्या में टर्माइट्स की पॉपुलेशन रहती है। अगर टर्माइट्स की बात करें तो टर्माइट एक इंसेक्ट है और ये कॉलोनी में रहने वाला सोशल इंसेक्ट है। और इस इंसेक्ट की खास बात ये है कि इसमें इस कॉलोनी की खास बात है कि इसमें एक फीमेल क्वीन होती है जिसे रानी कहा जाता है। और वो बॉडी साइज में काफ़ी बड़ी होती है देखने में। और उसका काम सिर्फ रिप्रोडक्शन है, उसका काम सिर्फ एग लेंगे और दिन में हज़ारों के संख्या में जो है वो एग ले कर सकती है। और उसके साथ में एक किंग भी रहता है। किंग का मतलब कि जो एक मेल टर्माइट होता है वो पूरी लाइफ उसके साथ रहता है। और क्वीन की जो लाइफ है 10 साल 15 साल भी हो सकती है। और वैसे ही जो मेल है वो उसके साथ जो है वो उसके अराउंड ही रहता है और उसका काम भी रिप्रोडक्शन है। ये 2 मेल फीमेल हैं जो पूरी कॉलोनी को जो है वो आगे बढ़ाते हैं, जनरेशन को बढ़ाते हैं और मेंटेन रखते हैं कॉलोनी का साइज़। और फिर आता है वर्कर्स का नंबर। तो वर्कर्स जैसे हनी बीज़ में काम डिवीज़न ऑफ लेबर होती है, जो फीमेल्स होते हैं सारे। और उनमें जो डिवीज़न ऑफ लेबर में उनका काम जो है वो औरों की जो नर्सिंग आ जाता है, नरिशिंग आ जाता है, या फिर टर्मिटेरियम को बनाना, या बाकी बाकी ब्रूड को पालना। तो ये बड़े सारे काम जो हैं वो वर्कर्स परफॉर्म करते हैं और उनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा नहीं होती। तो अगर टर्माइट्स की बात करें तो उनकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये जो जितना भी जो डेब्री होता है, प्लांट डेड हो जाता है तो उनके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके उसको रिसाइकल करते हैं नेचर में, इकोसिस्टम में उसके रिसाइकलिंग का काम करते हैं। और बड़े सारे जो दूसरे क्या बोलते हैं एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, या फिर जो पक्षी हैं, उनका फूड भी बनते हैं वो। तो उनके लिए मतलब इनकी काफ़ी इकोनॉमिक वैल्यू है। और बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस इनके सिर पर चलता है। क्योंकि अगर टर्माइट्स जो है वो लकड़ी वाली फर्नीचर को खाएंगी नहीं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो उनके लिए जो जितनी इंडस्ट्री में भी इसका बहुत बड़ा रोल है कि ये रिसाइकिल करता है चीज़ों को। तो लोग नए नए तरीके एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे फर्नीचर को कैसे टर्माइट्स प्रूफ बनाया जाए। तो ये एज ए पेस्ट भी काम करता है। तो अगर हम इसकी इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका घर जो है वो अपने आप में एक ऐसी स्मार्ट इंजीनियरिंग है जो नेचर में अभी तक हम लोग उस लेवल पे बिल्डिंग्स नहीं बना पाए कि जो गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहें। तो और जो अर्थक्वेक या नेचुरल डिजास्टर प्रूफ रहें। तो अगर आप देखो तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो नीचे से काफ़ी ब्रॉड है और ऊपर को ये नैरो होता जाता है। और सारा एक एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, पर उसमें थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चर में रिजेंबलेंस जरूर मिलती है कि सारे के सारे ऊपर की तरफ को पॉइंटेड होते हैं। और ये सारा मड का बना हुआ है। मड मतलब कि जब टर्माइट्स जो वर्कर टर्माइट्स हैं वो मिट्टी के पार्टिकल्स को अपनी सलीवा के साथ मिक्स करके ऐसे चिपकाती हैं कि ये सीमेंट की तरह मजबूत बन जाता है। देखो, तो ये अगर इसको तोड़ के देखें तो इसके अंदर बड़े सारे जो हैं वो हमें चैनल्स दिख जाएंगे, टनल्स दिख जाएंगे। वो टनल जो हैं वो उसके रहने की जगह बन जाती है। और ये इसके अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बड़ी अच्छी तरह से मेंटेन रहती है, लिवेबल होती है। तो टर्माइट्स को रहने के लिए बड़ी अच्छी स्पेस प्रोवाइड करती है। और क्रॉस वेंटिलेशन का भी बड़ा अच्छा सोर्स रहती है ताकि इसमें ऑक्सीजन की जो इसकी पोरोसिटी है वो ऑक्सीजन को भी प्रॉपर्ली जो है एयर को क्रॉस होने देती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्मार्ट है, नेचर का वंडर है। और अब टाइम के साथ लोग इसको ज़्यादातर जो है वो जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है तो ये डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। तो ये मतलब ये हैबिटेट इनका जो है श्रिंक होता जा रहा है। तो ये थोड़ा सा इनकी कंजर्वेशन की भी ज़रूरत है। जो जो पुराने टर्मिटेरियम्स हैं उनको कंजर्व भी किया जाना चाहिए ताकि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे।